देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल। आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं तो मैं ट्रम्प साहब की जो विजिट है सऊदी अरेबिया में उसमें जो जो 2-4-5 बातें बड़ी बड़ी हुई हैं वो आपके सामने रख दूंगा। आपको मालूम है दोस्तों के न्यूज़ 9 टीवी मेरा बंद हो चुका है, मुझे राशिद ज़हीर ऑफिशियल को ही इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस लाइव को भी आप शेयर कर दें, जो वीडियो आप देखते हैं अपने अपने ग्रुप में ज़रूर उसको शेयर करें। ये जिम्मेदारी आपकी है कि इस चैनल को आगे बढ़ाएं। बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें 2-3 हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। ट्रम्प के मुंह से अभी वो जो मैं कह सकता हूँ ऐतिहासिक शब्द निकलने के लिए पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही है। संभव है कि वो अपने मुंह से वो निकालें, क्योंकि उसकी ज़मीन पहले ही तैयार हो गई थी। ये मैं आपको बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ। वहाँ पर ईरान के पक्ष में जो सऊदी अरेबिया जिस प्रकार से आता हुआ दिखा है और सीरिया के जो अलशरा हैं उनकी मुलाकात के जो मायने निकाले जा रहे हैं, उससे इसराइल के अंदर बड़ा हड़कंप है। कुछ लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे तो मैं अपनी बातों को शुरू कर दूंगा। और ज़रा प्लीज़ बताइएगा कि मेरी आवाज़ आ रही है। अगर आ रही है मेरी आवाज़ तो बराए करम ज़रा बता दें, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है या नहीं। दोस्तों, ट्रम्प जो है रात निकल गए थे अमेरिका से और सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात हुई, इस्तकबाल हुआ। उनका जो एक मंत्री है जिसे एलन मस्क के नाम से जानते हैं, मंत्री में इसलिए बोल रहा हूँ कि वो दरअसल एक अलग विभाग बनाया गया था जो तमाम विभागों पर नज़र रखेगा। और एलन मस्क ने ट्रम्प साहब के जीतने में भी बड़ी भूमिका निभाई थी। और तभी पता लग गया था, मैं तो आपसे बहुत पहले से कह रहा था कि अब ये दुनिया जो है वो राजनेताओं की जगह टेक्नोक्रेट्स के हाथों में आने वाली है। दरअसल आप सोचते ये हैं कि ये मामला होगा तो ये देश की बात बनेगी, नहीं। अब एक दूसरे के मफादात देखे जाते हैं। मिनरल्स जो हैं जिसके बारे में मैं कहता हूँ ज़मीन से निकलने वाले वो क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर ऑफ द रेयर मिनरल्स, जिसके बारे में पनामा कैनाल हो या ग्रीनलैंड हो या यूक्रेन हो, अमेरिका बज़िद है कि किसी प्रकार से वो मुझे मिल जाए और मैं आने वाले वक्त में अपनी जो है ना बुलंदगी जो है जाहिर कर दूं। दुनिया के अंदर कुछ जो मिनरल्स हैं जो क्रिटिकल कहे जाते हैं वो चीन के अंदर बहुत ज़्यादा 63 या 73% बताए जाते हैं। ये सेमीकंडक्टर जो है ये ताइवान बनाता है, इसके बिना ये मोबाइल नहीं चलेंगे, ये गाड़ी हवाई जहाज़ नहीं चलेंगे। और ये तमाम उन्हीं मिनरल से निकलते हैं। कुरान के अंदर भी जिक्र है कि जब तक ज़मीन अपनी तमाम चीज़ों को उगल नहीं देगी क़यामत नहीं आएगी। यही चीज़ें बाकी बची थीं और ये चीज़ें निकाली जा रही हैं। खैर, तो इसी वजह से वो सीरिया के अंदर भी दरअसल बहुत सारी चीज़ें हैं। इनके नज़दीक तो मिनरल्स हैं, लेकिन सीरिया के नज़दीक तो आपको मालूम है अल्लाह के नबी की हदीस भी है कि जब तक सीरिया के अंदर इस तरह के चेंजेस नहीं आएंगे तब तक वो मरहला, वो मार्का नहीं जो है स्थापित होगा जिसके बारे में आप सुनते हैं। दोस्तों, बात यह है कि बहरहाल मैं ट्रम्प की विजिट पर आता हूँ, मोहम्मद बिन सलमान से मिले, बाकी तमाम मंत्रियों से मिले। वहाँ पर एक बात ये मानी जा रही है कि ट्रम्प ने अपने सऊदी अरब के दौरे से पहले ईरान के बारे में बड़े अच्छे शब्द इस्तेमाल किए हैं। और वो जो उनकी बातचीत चल रही थी जो मैंने आपको बताया था इतवार में थी मस्कट में, उसके बारे में भी कोई बहुत बात निकल कर के सामने आई नहीं है। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि ये लोग जब चाहते हैं अपनी बात को आगे बढ़ा देते हैं, जब चाहते हैं अपनी बात को पीछे कर देते हैं। ईरान ने बहुत ज़्यादा मुस्बत किरदार अदा किया है, बल्कि ट्रम्प ने कहा कि बड़ा इंटेलिजेंट मूव कर रहा है ईरान। आपको मालूम होगा कि ईरान के विदेश मंत्री सऊदी अरेबिया आए थे और बल्कि मोहम्मद बिन सलमान के भाई ईरान भी गए थे। वहाँ दरअसल ये दोनों मसलक अलग अलग हैं, लेकिन इनकी जो आपस के अंदर जो बाउंडिंग थी उससे महसूस हो गया था कि ईरान के पक्ष में सऊदी अरेबिया खड़ा हो गया है। सऊदी अरेबिया के बारे में कहा यह जा रहा दोस्तों कि ट्रम्प से उन्होंने कहा कि ईरान से किसी प्रकार का आप झगड़ा ना करें और ईरान को आगे फ़रोग़ दें। यही वजह है कि बड़ी ज़्यादा तटस्थे और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट मूव करने के बाद ईरान के मद्देनज़र ट्रम्प साहब के मुंह से कोई ऐसे शब्द निकले नहीं है। वजह उसकी यही है, वरना ट्रम्प तो एकदम हत्थे से उखड़ जाते हैं। आपको मालूम है 1 सेकंड में 250% कर देते हैं, अगली बार 10% टैरिफ लगा देते हैं। तो सऊदी अरेबिया का इसके अंदर रोल नज़र आ रहा है और पूरी दुनिया को इंतज़ार इस बात का है दोस्तों कि गज़ा के मद्देनज़र अगर पैलेस्टीनियन स्टेट्स के बारे में ट्रम्प ऐलान करके चले जाते हैं, और हालांकि ट्रम्प का उधर नेतन्याहू का बयान आया कि मैं फुल कंप्लीटली गजा के अंदर मूव करने जा रहा हूं और पूरी तरह से डिफीट दे दूंगा और पूरी तरह से जो है सफाया कर दूंगा हमास का। 24 महीने में 19 महीने में तो उससे हुआ नहीं है। अलबत्ता वो आता है, लाशों के अंबार बिछा देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहरहाल, लेकिन ट्रम्प के रूप में देखिए बात ऐसी है, जो दुनिया की सबसे आखिरत की और तमाम जहानों की सबसे बड़ी ताकत उसका नाम अल्लाह है। और ये सब जो है ना, ये सब समझ लीजिए कि ना मैं कह सकता हूँ कि वो जो किसी टाइम में खेल हुआ करता था, अब धागे से जो है ना गुड्डे वगैरह को नचाया जाता था, कठपुतलियाँ
तो आप इन्हें हम बहुत बड़ा मान लेते हैं, वरना हज़रत उमर का वो दौर तो आप याद कीजिए कि जब वो वहाँ पहुँचे हैं, कौन सी वो कैसर और किसरा की तमाम रियासतें थीं, तो ग़ुलाम ने कहा कि ऐसा करें खच्चर पर आप आ जाएं, चूँकि वहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा कि आप मेरे खच्चर को जो है लेकर जाएंगे और मैं खच्चर के ऊपर बैठा रहूँगा, लेकिन बारी बारी से कर रहे थे ना सफ़र। तो हज़रत उमर ने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मेरे लिए इतना काफ़ी कि मैं अपने अल्लाह का बंदा हूँ और ये तरतीब गलत है मेरे खच्चर। तो वो जब महल के पास पहुँचे कैसर और किसरा के, तो वो खच्चर पे हुई बैठा हुआ था बंदा, उनका ग़ुलाम। उसके जो मुसन्निफ़ थे, उसके जो वो तमाम जो वो रखते थे नज़र सितारों की गर्दिशों पर, उन्होंने देख लिया, उन्होंने कहा चुपचापी से चाबी दे दो कैसर और किसरा की, क्योंकि हमारी किताबों में लिखा है कि एक ऐसा आदमी आएगा जिसका ग़ुलाम खच्चर पे होगा, उससे अगर टकरा गए तो पाश पाश कर देगा रियासत को। तो दोस्तों बात यह है कि जब वो, एक बात और बताऊं मैं आपको, जब हज़रत उमर ने वहाँ पहुँचे हैं तो मुहासरा कर रखा था इस्लामी फ़ौजों ने, तो वहाँ महल जाने से पहले वो अपने गवर्नर जो वहाँ के लोगों ने मुहासरा कर रखा था मुसलमानों के बीच में पहुँचे। वहाँ पर एक बहुत शानदार जोड़ा लेकर आया गया, क्योंकि वो बादशाह से मिलने जा रहे थे। वो पहन भी लिया हज़रत उमर ने, उसके बाद उसको उतारा। उतारने के बाद जो जनाब मन फिर कहा कि नहीं नहीं, मेरे लिए ये काफ़ी है, मेरा ये जो पैमद लगा हुआ जो कुर्ता है ये काफ़ी है कि बस मेरे इज़्ज़त के लिए कि मैं अपना अल्लाह का बंदा हूँ। इब्न खुल्दून एक किताब है दोस्तों, उसके अंदर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हमारी तारीख़ ने हमें क्या क्या सिखाया था। आज तो बात यह है कि जनाब मन चौकी का दरोगा आता है और हम सब आकर के ऐसे हाथ पैर जोड़ने लगते हैं जैसे वो हमारी किस्मत का लिखने वाला हो। ये लाहौल, ये शिरक है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। जब तक आपकी नज़र में एक पागल आदमी और एक दुनिया के बड़े मुल्क का बादशाह दोनों बराबर नज़र नहीं आएंगे ना इंसान के रूप में, तब तक मत मानिएगा कि हम मुकम्मल ईमान पर पहुँच गए। वो तो खुदा का करम है कि उसने कहा राय के दाने के बराबर ईमान बचा कर ले आओ, वरना बख्शिश का भी मामला नहीं हो पाता। बहरहाल दुनिया में लगे हुए हैं, लेकिन ईमान यही रखना चाहिए कि ये ट्रंप साहब हुए या कोई भी हुए, ये वक्ती तौर की बातें हैं, पुरानी देखिए कैसे कैसी तारीखें चली गई। बहरहाल बात ये बताना आया था दोस्तों लाइव में कि वहाँ पहुँच गए। अभी बड़ी खबरों का इंतज़ार है और 2-4 खबरें मैंने ली थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप मेरे साथ अगर बने रहते हैं तो बात यह है कि इंपॉर्टेंट खबरें तो इंशाअल्लाह मैं रात को तमाम इकट्ठी करके आपके सामने पेश कर दूंगा। एक बहुत बड़ी खबर है, अल-अक्सा मॉस्क के जो इमाम है, इनका नाम है शेख इक्रिमा साबरी। इन्होंने कंडेम किया है, दरअसल इसराइली जो सेटलर्स हैं वो एक लैम्ब का बच्चा लेकर के मस्जिद के कंपाउंड में आ गए थे और उसकी वो कुर्बानी करना चाह रहे थे। जो गार्ड्स हैं अल-अक्सा मॉस्क के, उन्होंने उसको जो है किसी तरह से नाकाम बना दिया। लैम्ब इनटू कोर्ट यार्ड वाया बाबल गवान में एक दरवाज़ा है मस्जिद अक्सा का, उससे वो घुसे और उसके अंदर घुसने, लेकिन उन्होंने वो बहरहाल रोक दिया सेकंड पास ओवर होली डे के रोज़। अकॉर्डिंग टू लोकल सोर्सेज 594 सेटलर्स ने मस्जिद के अंदर काफ़ी तोड़फोड़ मचाई है। ये भी एक खबर है। एक खबर और दिखा देता हूँ, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कंफर्म कर गए थे तमाम सैंक्शन हटाने के लिए सीरिया से, और रिबिल्ड करना चाहते हैं वो, और वो चाहते हैं कि सिविल वार से बाहर निकल आए। आगे उन्होंने कहा वी आर गोइंग टू हैव मेक डिसीजन ऑन द सैंक्शन विच मतलब वो सैंक्शन पे डिसीजन लेना चाहते हैं। और बहुत मतलब मैं इत्मीनान से खबर आपको दूंगा, बड़ी अच्छी खबरें वहाँ से आ रही हैं दोस्तों। कुछ लोग जुड़ जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह फिर यूएस प्रेसिडेंट की जो डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो पहुँच चुके हैं सऊदी अरेबिया, बाद में आपको बता ही चुका हूँ। और जो है ग्लोबल परसेप्शन बना के ट्रंप को थोड़ा सा ऐसा नेता बताया जा रहा है, और जबकि नेतन्याहू को बहुत ज़्यादा ग्लोबली पब्लिक में लोएस्ट लेवल पे रखा गया। इन नेताओं की भी वो होती रहती है। न्यू सीरियन जो लीडर हैं फॉर्मर ISIS के जो है अल जुलानी है, देखिए ये जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया है किसके लीडर हैं, इसको भी यूट्यूब पकड़ लेता है। बाज़ मरतबा एक मेरा चैनल इंडिया टॉक न्यूज़, उसको डिमोनेटाइज इसी वजह से कर दिया गया। खैर आपसे गुजारिश है, ये तमाम खबरें लेकर मैं इंशाल्लाह और ब्रीफली सुबह हाजिर होऊंगा, रात को बनाऊंगा। आपसे गुजारिश है इस लाइव सेशन को आप शेयर कर दें, इंशाल्लाह हाजिर होता हूँ। जय हिंद।